हेलो दोस्तों, आज आपको हम सुनाएंगे इसका कर्जा कौन देगा, ये आपका दिल छू लेगी ऐसी कहानी है। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक भले आदमी गंगाराम का देहांत हो गया था। तो जैसे ही उस आदमी के परिवार वाले उसकी अर्थी को शमशान ले जाने लगे, तभी अचानक एक मोटे ताजे सेठ ने उस अर्थी का एक पांव पकड़ लिया और बोला, मरने वाले इस गंगाराम से मैं 2 लाख रुपए कर्जा मांगता हूँ, इसलिए पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, तभी मैं इसकी अर्थी को शमशान ले जाने दूंगा। तब तमाम लोग तमाशा देख रहे थे। तभी उनके 3 बेटों ने कहा कि हम तुम्हारा कर्जा क्यों दे पिताजी का कर्जा पिताजी जाने। और जैसे वैसे ही वे अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मगर तुम्हें इनकी अर्थी ले जानी है तो ले जाओ। यह सुनकर पूरा गांव गंगाराम के तीनों बेटों पर थू थू कर रहा था। अब गंगाराम के तीनों बेटे उस कर्जे को देने से पीछे हट गए। तभी गंगाराम के भाइयों ने भी कह दिया कि जब बेटे कर्जा नहीं दे सकते तो हम क्यों किसी का कर्जा देंगे भले। अब गंगाराम की अर्थी को वहां रुके नहीं दे रहे थे। तभी ये बात गंगाराम की इकलौती बेटी तक पहुंची और भागी भागी अपने पिता की अर्थी तक पहुंची। तभी उसने देखा कि उनके पिता की अर्थी का एक पांव किसी बड़े सेठ ने पकड़ रखा है। तो ये देखते ही उसने आंखों में आंसू लिए, अपना सारा जेवर और जितने भी पैसे उनके पास थे वो उसे दे दिए और फिर उस सेठ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि सेठ, अगर ये सब जेवर बेचकर भी आपका कर्जा पूरा नहीं हो पाए तो खुद आपका कर्जा चुकाऊंगी, मगर इस समय मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। तभी उस सेठ ने गंगाराम की अर्थी का पांव किसी और को पकड़ाकर उसकी बेटी के पास आकर बोला कि मुझे माफ़ कर दो बेटी, दरअसल बात यह है कि मुझे गंगाराम से 2 लाख लेने नहीं है बल्कि देने हैं। गंगाराम ने 3 साल पहले मुझे एक मजबूरी पड़ने पर अपनी एक ज़मीन बेचकर मुझे 2 लाख रुपए दिए थे और वो इतना भला आदमी था कि मुझसे 1 रुपये भी कर्जा नहीं लिया। और आज मैं गंगाराम के रुपए लौटाने आया हूँ तो मुझे खबर मिली है कि उनका तो देहांत हो गया, इसलिए मैं बड़ी सोच में पड़ गया और अब ये रुपए मैं किसको दूँ। इसलिए मैंने ये खेल खेला ताकि गंगाराम जी के ये 2 लाख रुपए घर के एक ऐसे सदस्य के पास पहुँचे जो वाकई में उनको प्यार और इज्जत करता हो। और बेटी, आज तुमने ये साबित कर दिया है कि अपने माँ बाप को एक बेटे से ज़्यादा एक बेटी ही प्यार करती है, इसलिए ये 2 लाख रुपए मैं तुम्हें सौंपता हूँ। काश तुम जैसी बेटी हर घर में हो, अपने पिता की इतनी इज्जत करती हो। सब देखकर गंगाराम के बेटे और भाई का सिर शर्म के मारे झुक गया। वाकई में दोस्तों, ये बात तो एकदम सच है। माता पिता को बेटे से ज़्यादा बेटी ही प्यार करती हैं और उनकी इज्जत करती हैं। इसलिए दोस्तों, बेटी पढ़ाओ बेटी